नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वाइंडिंग की वीडियो में देखेंगे कि आर्मेचर पर वाइंडिंग कितने प्रकार की स्थापित की जाती है। कहने का मतलब डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार। इस वीडियो में प्रकारों की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है और किस प्रकार स्थापित की जाती है और उनकी विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो वाइंडिंग का चैप्टर चल रहा है उसमें आप लोगों ने कंप्लीट पिच का अध्ययन किया। बैक पिच क्या होती है, फ्रंट पिच क्या होती है, रिजल्टेंट पिच क्या होती है, एवरेज पिच क्या होती है, कम्यूटेटर पिच क्या होती है, उन सब का अध्ययन किया। और मैंने आपको बताया था कि वाइंडिंग का चैप्टर पढ़ने से पहले यदि आप लोग पिच का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हो, बारीकी से अध्ययन कर लेते हो, तो आपको वाइंडिंग स्थापित करने में और वाइंडिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। इसलिए उस पिच को पढ़ने के बाद आज वाइंडिंग के प्रकार पढ़ेंगे कि किसके ऊपर, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, ये अध्ययन करेंगे आज। और दोस्तों, आपको बड़ी बारीकी से अध्ययन कराऊंगा कि आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपके मन में जितने कंफ्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपने अब तक जितने भी वाइंडिंग का चैप्टर पढ़ा है या वाइंडिंग से संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन को देखा है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। क्योंकि वाइंडिंग का चैप्टर वैसे बहुत कम पढ़ते हैं और कुछ हार्ड भी लगता है। हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं पढ़ने की वजह से हार्ड है। यदि आप अच्छी तरह से प्रत्येक वीडियो का नोट्स बना लेते हो और पढ़ लेते हो तो वाइंडिंग का चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग पर कितने प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। अब पहला प्रकार क्या रहेगा? पहला रहेगा लैप वाइंडिंग। पहला क्या रहेगा? लैप वाइंडिंग। ये रहेगा आप लोगों का लैप कुंडलन भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में लिखेंगे लैप कुंडलन। और दूसरा आपका रहेगा वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, ये रहेंगे आपको दो। इसको हिंदी में कहेंगे तरंग कुंडलन। ये दो प्रकार की वाइंडिंग है। आज इन दोनों प्रकार की वाइंडिंग पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका डेवलपमेंट डायग्राम, जैसे आप वाइंडिंग को आर्मेचर पे स्थापित करोगे तो स्थापित करते समय आपको किन किन सावधानियों का सामना रखना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, वो अगले वीडियो में डेवलपमेंट डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे। आज ये देखेंगे कि इन दोनों वाइंडिंग की विशेषता क्या है। आज इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। और ये लैप वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है और वेव वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, क्योंकि इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इस लैप वाइंडिंग के बारे में, फिर आपको पढ़ाऊंगा वेव वाइंडिंग के बारे में। ये अब लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसे पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। कौन सी? समानांतर लपेटन भी कह सकते हैं इस वाइंडिंग को, समानांतर लपेटन, पैरेलल वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। ये कह सकते हैं समानांतर लपेटन। क्या कह सकते हैं? समानांतर। अब क्यों कहेंगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका मैं आपको डायग्राम समेत समझाऊंगा आप लोगों को, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताया करो कि सर यहाँ पे समस्या हुई और हमें समझ में नहीं आया। मैं उससे अगले वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छी तरह बारीकी से समझाऊंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सिलेबस तो पढ़ते आ ही रहे हो, नोट्स आपने बनाए हैं। मैंने सिलेबस इतनी बारीकी से अध्ययन करवाया है, इतने जीरो लेवल से और मतलब कि हाई लेवल तक अध्ययन करवाया है कि आपको कहीं समस्या नहीं आई। और आई हो तो मेरे को बताना, आप लोगों ने अध्ययन भी किया है, नोट्स बनाए हैं, कहीं भी समस्या आई तो मेरे को बताना। सारा सिलेबस ही ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसमें क्यों समस्या आएगी? अब देखो, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। किसकी? इस लैप वाइंडिंग की परिभाषा। लैप वाइंडिंग में होता क्या है, किस प्रकार से इसके संयोजन होते हैं। मैंने आपको बताया कि संयोजन के आधार पर लैप वाइंडिंग होती है।
और किसके आधार पर यह स्थापित की जाती है, सबसे बड़ा मुद्दा आता ये है। देखो बताता हूं, इस वाइंडिंग में पहली कॉइल का अंतिम शिरा, मेरी भाषा गौर से सुनना और फिर उसको लिखना, आपको लिखवा दूंगा तब ताकि कहीं आपको समझ में आएगी। इस वाइंडिंग में क्या होगा, पहली कॉइल का अंतिम शिरा, कहने का मतलब कॉइल लीड, पास वाली दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से, पहली कॉइल का अंतिम सिरा पास वाली दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से एक कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है। बस यही सबसे बड़ी विशेषता है। कितने पे इसमें लिखेंगे, कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा पास वाली दूसरी कॉइल के, कहने का मतलब पास वाली दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से एक कम्यूटेटर, आगे लिख देता हूं मैं, एक कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है, पिच पर जोड़ा जाता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि आपको वेब वाइंडिंग में पढ़ेंगे वहां कम्यूटेटर पिच का नाम नहीं आएगा, वहां पोल पिच के आधार पर स्थापित किया जाता है वेब वाइंडिंग को, और यहां कम्यूटेटर पिच के आधार पर किया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक कम्यूटेटर पिच कितने पर, एक, ये एक है, एक कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है, ये भी कह सकते हैं इसके बदले में। अर्थात यहां लिख सकते हैं कि अर्थात एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ा जाता है। आ गया होगा समझ में कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब, वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कम्यूटेटर पिच पढ़ाया था। यदि अभी तक आपने पिच का वीडियो नहीं देखा है, पिच के चैप्टर को नहीं समझा है, उसका कैलकुलेशन करना नहीं सीखा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को देखो जो वाइंडिंग के ऑलरेडी 2 वीडियो में बना चुका हूं। उनको पढ़ोगे तो ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या होता है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, एवरेज पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, सबका कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका एक कम्यूटेटर पिच, एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है। फिर भी नहीं समझ, तो ये भी कह सकते हैं कि एक कम्यूटेटर पिच को बनाए रखता है। ये जो आप जोड़ेंगे दोनों कॉइल, एक कम्यूटेटर पिच को बनाए रखते हैं। ये एक कम्यूटेटर पिच को बनाए रखता है। कौन सा, ये जोड़ा, पहली कॉइल का अंतिम सिरा और दूसरी कॉइल का प्रथम सिरा जहां जोड़ेंगे वो एक कम्यूटेटर पिच को बनाए रखेंगे। चलो फिर भी समझ में नहीं आया तो कह सकते हैं कि मैं आपको डायग्राम सिखाऊंगा। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ये लैप वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। लैप वाइंडिंग में भी प्रकार होंगे, लैप वाइंडिंग में भी प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, ये कह सकते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी। तो ये किसके बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोल दो चाहे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोल दो, बात एक ही है। तो ये कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में यही रहेगा। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा और लिख लेना, वीडियो को रोक कर लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेके आप लिख लेना। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ कि किस प्रकार आप समझोगे। जैसे आपको मैं 2 कॉइल समझाऊँ, मैं यहाँ सिर्फ 2 कॉइलों का कनेक्शन लेता हूँ। एक कॉइल मैंने ये ली, समझना बारीकी से, ये 2 कॉइल लीड ली और एक कॉइल मैंने ये लगाई यहां पे। एक कॉइल लीडियर, एक कॉइल लीडियर, 2 कॉइल लगाए मैंने यहां पे। ये आपकी कॉइल नंबर 1 और ये आपकी कॉइल नंबर, चलो मैं यहां इस सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के संयोजन करके दिखा देता हूं कि एक कम्यूटेटर पिच को कैसे बनाते हैं। समझ गए। अब आप लोग यदि पिछला वीडियो देखा आप लोगों ने तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी बैक पिच है, कौन सी है, YB। ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्रंट पिच है, YF। और ये आपकी है YR रिजल्टेंट पिच है, और ये भी क्या है, YR रिजल्टेंट पिच है।
पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे कैसे इनका मान है आप लोग पहले पढ़ चुके हो। फिर आपको संयोजन दिखाता हूँ। देखो मैं अब संयोजन कहाँ होंगे, कम्यूटेटर पिच पर होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट पे होंगे। कितने कम्यूटेटर पिच पर, एक कम्यूटेटर पिच पर। तो देखो मैं यहाँ कम्यूटेटर आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि कम्यूटेटर है, ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 ऐसे लगा देता हूँ। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे और भी। अब एक कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे होगा, दो सेगमेंट के बीच की दूरी होगी किसी कॉइल नंबर 1। माना कि कॉइल नंबर 1 का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। कॉइल नंबर 2 का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। मैंने आपको बताया कि कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा ये और कॉइल नंबर 2 के प्रथम सिरे से जोड़ा आप लोगों ने, ये जोड़ दिया, ठीक है। कहाँ रखेंगे इसको, यहाँ माना कि 2 पर रखेंगे। एक कम्यूटेटर पिच कब होगी, 2 में से 1 घटाएंगे या 3 में से 2 घटाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ संयोजन किया, इसका संयोजन मैंने यहाँ किया, और ये होगी आपकी, ये इतनी दूर से इतनी दूर तक वाई सी होगी। एक कम्यूटेटर पिच हो गया, समझ गए, एक कम्यूटेटर पिच हुआ। अब कैसे, देखो वाई सी का मान निकालो। वाई सी बराबर, पिछले वीडियो में आप लोगों ने कैलकुलेशन सीखा है, मैं फिर भी बताता हूँ, यदि आप लोग नहीं देखा है तो पिछली वीडियो अवश्य देखना, अन्यथा वाइंडिंग का चैप्टर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब देखो 2 - 1 बराबर 1, मैंने आपको बताया एक कम्यूटेटर पिच पर। इसकी देखेंगे तो यहाँ वाई सी निकाल के देखो, 3 - 2 बराबर 1, मतलब एक कम्यूटेटर से पिच को बनाए रखता है। और कम्यूटेटर पिच कैसे कहते हैं कि एक कॉइल के 2 सिरे जिन कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़े जाते हैं, उन दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये आप लोग पढ़ चुके। कम्यूटेटर पिच 4 प्रकार से होती है। सिंप्लेक्स में 1 होती है, डुप्लेक्स में 2 होती है, ट्रिप्लेक्स में 3 होती है, क्वाड्रुप्लेक्स में 4 होती है, समझ गए। तो ये किसका वर्णन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस लैप वाइंडिंग, कौन सी का, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का। अब कहेंगे सर ये तो आप लोगों ने दिखाया, वैसे आपको मैं डायग्राम वैसे बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि एक बना के दिखाता हूँ, ये आपकी एक कॉइल, ये आपकी दूसरी कॉइल, मान लो 3 कॉइल दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अब एक कॉइल का देखो ये दो सिरे आएंगे, ये कौन से, ये कॉइल लीड है। ये आपको घुमा की कॉइल में यहाँ खोल के, एक पहला सिरा, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला और ये दूसरा। मैंने आपको बताया कि पहली कॉइल का अंतिम सिरा ये और दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ जोड़ दिया। दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा ये और तीसरी कॉइल के प्रथम सिरे से जोड़ दिया मैंने आपके, ठीक है। अब ये आपको कम्यूटेटर पिच, ये आपकी कम्यूटेटर दिखाता हूं आप लोगों को मैं। और ये चला गया यहाँ पे आगे तक, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे 1, तो 1 2 3 4 ऐसे है। तो कहाँ जोड़ेंगे, देखो इसको यहाँ जोड़ेंगे 1 पे, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो। अब निकाल के देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वाई सी कम्यूटेटर पिच है, निकाल के देखो। अब वाई सी बराबर देखो 2 - 1 बराबर 1, एक कम्यूटेटर। इसी प्रकार से 3 में से 2 गया 1 बच गया, 4 में से 3 गया 1 बच गया, क्योंकि एक कॉइल के 2 सिरे जहां जुड़ते हैं उन दोनों के बीच की दूरी होती है कम्यूटेटर पिच। ये आपकी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग थी। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या तो मेरे को बताना, सर हमें समस्या हुई है। ये कौन सी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब मैं बात करता हूँ डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की। चलो, क्योंकि वाइंडिंग लैप वाइंडिंग हो चाहे वेव वाइंडिंग हो, ये इनके प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे, मैंने आपको पहले बताया है। ये वाइंडिंग भी 4 प्रकार की है। कौन सी की, ये वाइंडिंग 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है, पहले का वर्णन करवा चुका हूं, सिंप्लेक्स का। ये कौन सी थी, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब बात करेंगे दूसरी, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इसकी बात करेंगे। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, और पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या, इसमें देखो यहाँ तो एक एक पास वाली कॉइल ली है बस। अब क्या करेंगे, डुप्लेक्स में पास वाली कॉइल नहीं लेकर एक एक कॉइल छोड़ेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो पहली कॉइल का अंतिम सिरा, दूसरी कॉइल को छोड़कर तीसरी कॉइल के प्रथम सिरे से, बस आपको इतना ही अंतर है। यदि इस प्रकार का आपको प्रश्न जहां मिलता है, ऐसे मानते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है। लिखा देता हूं आपको मैं कि कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा मान लेते हैं, अंतिम सिरा कॉइल नंबर
2 को छोड़कर, किसको, 2 को छोड़कर, यहां दूसरी कॉइल को लिया था सिंप्लेक्स में, यहां कॉइल नंबर 2 को छोड़कर कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से, किसमें, प्रथम सिरे से किसमें जोड़ेंगे, कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 को छोड़कर, पूरी कॉइल को छोड़कर कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से कम्यूटेटर सेगमेंट पर कहां जोड़ेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट, यह कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट पर 2 कॉइल पिच, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के पिच के ऊपर जोड़ा जाता है, कितने पर, 2 पे। कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से कम्यूटेटर सेगमेंट पर 2 कम्यूटेटर सेगमेंट पिच या 2 कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। वहां एक कम्यूटेटर सेगमेंट पिच पर जोड़ा गया, यहां 2 कम्यूटेटर सेगमेंट पिच की दूरी पर जोड़ा जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। कहने का मतलब यहां यदि एक कॉइल और बना देता हूं, देखना गौर से, इसी में दिखा देता हूं, यहां मैं एक कॉइल और बना दूं, ये लिया, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब देखना, ये मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूं, एक ये बना दिया और ये एक ये बना दिया आगे, ये क्या है, 4 और 5। अब देखना, मैंने लिखा आपको कम्यूटेटर कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 को छोड़कर कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से, यहां मैंने कॉइल नंबर 2 को, पूरी कॉइल को छोड़ दिया है। अब दिखा देता हूं आप लोगों को मैं, ये पहला सिरा था, ये इसके दोनों सिरे छोड़ दिए मैंने, ठीक है। इसको यहां रखा, पहले सिरे को 1 नंबर सेगमेंट पे, इसको यहां कॉइल नंबर 3 का प्रथम सिरा ये है कॉइल नंबर 3, इसके प्रथम सिरे से लिया, ये लिया और ये यहां ले आए, ठीक है, और ये यहां ले आए और इसको यहां जोड़ दिया, ये देखो, समझ गए। तो ये कहां लिखा कि कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से। इसी प्रकार धीरे आगे जो आपको संयोजन करके दिखाता हूं, देखो इसी प्रकार धीरे धीरे आगे सारी कॉइल का संयोजन करेंगे। कॉइल, अब देखो कॉइल नंबर 3 पे, अब कम्यूटेटर पिच का देखो, ये है यहां से यहां तक, अब कम्यूटेटर पिच करनी होगी एक कॉइल का, मतलब कि एक कॉइल के 2 सिरे जहां जुड़ते हैं वो कम्यूटेटर पिच होती है। पहली कॉइल का एक सिरा यहां पे जुड़ा, पहली कॉइल का दूसरा सिरा जाके कम्यूटेटर 3 सेगमेंट 3 पे जुड़ा है, तो वाई सी कहां तक होगी, वाई सी का मान ये हो गया, यहां से यहां तक का एक कॉइल के सिरे जुड़ रहे हैं, ये होगी वाई सी। तो वाई सी क्या है, कम्यूटेटर पिच, तो 3 - 1 = 2, और मैंने यही लिखवाया है कि 2 कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है। देखो, तो इसी प्रकार से होता है। फिर यहां लिखेंगे, देखो इसको यहां जोड़ेंगे, किसको, यहां इसको जोड़ेंगे इसके साथ, और यहां दूसरी कॉइल का सिरा आ जाएगा, ये पीछे से एक कॉइल और भी आएगी पीछे से। फिर देखिए दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा 3 को छोड़कर चौथी कॉइल के प्रथम सिरे से, तो यहां इसको जोड़ेंगे, यहां आया और ये आया और 4 पे जोड़ दिया। अब देखो दूसरी कॉइल का प्रथम सिरा कहां जुड़ा है, ये कॉइल नंबर 2 का प्रथम सिरा, ये है 2 नंबर सेगमेंट पे, और इसका अंतिम सिरा कहां जुड़ा है, 4 नंबर पे। तो वाई सी कहां हो गया, दूसरी कॉइल का वाई सी ये हो गया, ये होगा आपका वाई सी, कम्यूटेटर पिच का मान। तो वाई सी क्या होगा, वाई सी बराबर 4 - 2 = 2, वही कम्यूटेटर पिच आ गई। कहने का मतलब एक रहेगा कि 2 कम्यूटेटर सेगमेंट पर किस प्रकार के लैप वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, 2 कम्यूटेटर पिच पर किस प्रकार के लैप वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, एक कम्यूटेटर पिच पर किस प्रकार के लैप वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, या किस प्रकार के वाइंडिंग के संयोजन होते हैं। लैप वाइंडिंग छोड़ो, किस प्रकार के वाइंडिंग का संयोजन 2 कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है, ये आपको भी समझ में बाहर हो जाएगी यदि आप नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न होने वाले आते हैं। या कम्यूटेटर पिच, लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है, सिंप्लेक्स में कितना होता है, ड्यूप्लेक्स में कितना होता है, यही क्वेश्चन आते हैं, समझ गए होंगे आप। तो ये तो था आपका ड्यूप्लेक्स, कोई हार नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ट्रिप्लेक्स की बात करता हूँ। ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, यहाँ सिंप्लेक्स में कोई कॉइल नहीं छोड़ी, ड्यूप्लेक्स में एक कॉइल छोड़ी, ट्रिप्लेक्स में 2 कॉइल बीच में छोड़कर तीसरी कॉइल का संयोजन करेंगे। समझ गए होंगे आप। सिर्फ अब परिभाषा लिखा देता हूँ, आप उसका डायग्राम बना के देख लेना, समझ में नहीं आता मेरे को बता देना, ठीक है। ट्रिप्लेक्स की बात करता हूँ, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग,
ये आती है। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होगा, परिभाषा सुनो पहले, फिर आप आराम से लिखना। इसमें कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 व कॉइल नंबर 3 को छोड़कर कॉइल नंबर 4 के प्रथम सिरे से जोड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट पर 3 कॉइल पिच पर जोड़ा जाता है, 3 कम्यूटेटर पिच पर जोड़ा जाता है। बस ये देखना आपको कितनी दूरी पर, 3 कम्यूटेटर पिच की दूरी पर जोड़ा जाता है। चलो लिखो यहां पे, इसमें कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 व कॉइल नंबर 3 को छोड़ दिया। कॉइल नंबर 4 के प्रथम सिरे से, अब जोड़ेंगे प्रथम सिरे से जोड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट पर तीन कम्यूटेटर पिच पर 3 कम्यूटेटर पिच की दूरी पर जोड़ा जाता है। बस यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता। बस इसका संयोजन आप देख चुके हो, 2 का देख चुके हो और 3 का आप बना लेना। यहां से एक कॉइल और बनाना, उसके संयोजन 1 से 7 करना और इसका नंबर 1 पे करना और उसका संयोजन नंबर 4 पे कर देना। यहाँ 3 पे किया, मैं देखो पहला 1 है, इसका दूसरा सिरा 3 पे, इसको चौथे पर जोड़ देना। बस इतना ही अंतर है, तो 3 कम्यूटेटर पिच आ जाएगी। ये होती है आपकी ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। बिल्कुल भी जोर नहीं आया समझने में आप लोगों को। अब ऐसे मान लो कि यदि क्वाड्रुप्लेक्स की बात करते, एक वाइंडिंग और आती है इससे आगे, 3 तो हो गई, ये कितनी होगी, 3 होगी। मैं आपको चौथी भी दिखाता हूं। देखो ये ट्रिप्लेक्स है। यदि क्वाड्रुप्लेक्स की बात करता हूं, एक वाइंडिंग और आती है, क्वाड्रुप्लेक्स कह सकते हैं लैप वाइंडिंग, या फिर मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते हैं। कितनी, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग या क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा भी लिख लो पहले आप। इसमें कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा, मैं यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे लिखोगे। कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा, इसको कॉइल नंबर 4 पे जोड़ा था, इसको कॉइल नंबर 5 पे जोड़ेंगे। कॉइल नंबर 5 के प्रथम सिरे से, बस यही इसकी विशेषता है। कॉइल नंबर 5 के प्रथम सिरे से जोड़कर, 5 के प्रथम सिरे से जोड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट पर 4 कम्यूटेटर पिच की दूरी पर, 4 कम्यूटेटर पिच की दूरी पर जोड़ा जाता है। ये इसकी परिभाषा, समझ गए होंगे आप। यहां इसमें 3 कॉइलें छोड़ी थी ट्रिप्लेक्स में, 4 इसमें क्वाड्रुप्लेक्स में 2 कॉइल छोड़ेंगे, तीसरी कॉइल को छोड़ेंगे, चौथी, यहां 3 कॉइलें छोड़ेंगे। इसमें 2 कॉइलें छोड़ी थी, उसमें 3 छोड़ेंगे। तो 3 छोड़ते ही पहली कॉइल और लास्ट वाली 5 वाली कॉइल आ जाएगी। तो इसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा, 4 पिच मान होगा। कम्यूटेटर पिच का मान 4 होगा। बस समझने का मुद्दा एक ही आता है कि लैप वाइंडिंग को संयोजन करते समय, लैप वाइंडिंग का स्थापना करते समय, लैप वाइंडिंग को स्थापित करते समय सिर्फ कम्यूटेटर पिच को ध्यान में रखा जाता है और वेव वाइंडिंग में पोल पिच को रखा जाता है। ये आप देख लेना। तो आप समझ गए होंगे कम्यूटेटर पिच का मान कितना होना चाहिए, समझ गए होंगे। लैप वाइंडिंग में कितना होगा, 4 लैप वाइंडिंग होंगी। सिंप्लेक्स होगी, डुप्लेक्स होगी, ट्रिप्लेक्स होगी, क्वाड्रुप्लेक्स होगी। सिंप्लेक्स में 1 होगा, डुप्लेक्स में 2 होगा, ट्रिप्लेक्स में 3 होगा और क्वाड्रुप्लेक्स में 4 होगा। ये तो थी आपकी, लिख लेना है वहाँ पे YC का मान। मैं मिटा के लिखा दूँ, YC का मान शॉर्टकट में लिख लो, आपको ध्यान रहेगा, नोट्स भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ इसको मिटा दिया हूँ और आप इसको आराम से लिख लेना। यदि थोड़ा सा फास्ट चले तो वीडियो को रोक कर लिख लेना। यहाँ YC का मान, YC, और पहले भी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं आपको लिखा चुका हूँ YC का मान 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा। ये सिर्फ सिंप्लेक्स में होगा,
सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में होगा, और ये 2 कब होगा, ये डुप्लेक्स में होगा, और 3 कब होगा, ये ट्रीप्लेक्स में होगा, और 4 कब होगा, ये क्वाड्रुप्लेक्स में होगा। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये तो थी आपकी लैप वाइंडिंग, ठीक है। और नोट लगा के लिखने वाली बात मैंने आपको पहले बता दिया है, लिखो तो लिख लो नोट लगा के कि लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच को लिया जाता है, यहां पोल पिच का कोई रोल नहीं होता है, ये लिख लेना। लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच को लिया जाता है, पोल पिच का कोई रोल नहीं होता है, और इससे विपरीत होगा वेव वाइंडिंग में। अब देखते हैं वेव वाइंडिंग। अब मैं इसको बता देता हूं, लैप वाइंडिंग लिखेंगे, अब वेव वाइंडिंग। अब किसका अध्ययन करेंगे, वेव वाइंडिंग का। वेव वाइंडिंग ये 2 नंबर पे आती है, ये आगे 2 नंबर पे। वेव वाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं तरंग कुंडलन। अब देखो इसकी परिभाषा देखेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, पैरेलल लैप वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, या समानांतर लैप वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां इसको सीरीज लैप वाइंडिंग भी कह सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, इसको सीरीज लैप वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अब क्यों कहेंगे, वो आप वहां देख चुके हो कि एक के ऊपर एक वाइंडिंग आई है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां वाइंडिंग सीरीज में जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पोल पिच का अध्ययन होता है। तो यहां सबसे पहले किस वेव का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले करेंगे सिंप्लेक्स, क्योंकि यहां भी 4 प्रकार होंगे, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसका अध्ययन करने वाले सबसे पहले। किसका, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का अध्ययन। इसमें क्या होगा, इसके पहले सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखो, फिर आपको परिभाषा लिखवाता हूं और उसके बाद में आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे से ही जोड़ेंगे, यही उसमें क्या था यही इसमें करेंगे। लेकिन यहाँ एक पोल पिच की दूरी पर कम्यूटेटर सेगमेंट पे जोड़ा जाता है, और वहां एक कम्यूटेटर पिच की दूरी पर जोड़ा गया था, बस इतना अंतर आता है, यह आप ध्यान रखना है। यहाँ लिखेंगे कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा, कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 के प्रथम सिरे से एक पोल पिच की दूरी पर, एक पोल पिच की दूरी पर, एक पोल पिच की दूरी पर कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना। और नोट लगा के मैंने आपको पहले बताया था कि नोट लगा के लिखना, फिर नोट लगा के यहां भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे नोट लगा के, लिख लो कि वेव वाइंडिंग के लिए, लिख लो वेव वाइंडिंग के लिए पोल पिच को लिया जाता है, यहां पर कम्यूटेटर पिच का कोई रोल नहीं होता है। ये पिछले मैं लैप वाइंडिंग में लिखा था, और यहां लिख लो कि उसमें पोल, उसमें कम्यूटेटर पिच को लिया गया था। यहां लिख लो वेव वाइंडिंग के लिए पोल पिच को लिया जाता है, कम्यूटेटर पिच का कोई रोल नहीं होता है, कम्यूटेटर पिच का कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पे। समझ गए। अब दिखाता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ मैं आपको डायग्राम समेत समझाऊँ, इसको नोट लगा के लिख लिया होगा, अपन थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम लंबा बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अब आप लोगों ने 2 वाइंडिंग ली है, गौर से समझना, धीरे धीरे लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर लिख लेना। यहां मैं एक कॉइल दिखा देता हूं आप लोगों को, कॉइल नंबर 1 दिखाई मैंने आप लोगों को, ये कॉइल नंबर 1, ये इसके 2 सिरे ये हो गए, और ये मैंने ले ली कॉइल नंबर, ये ली मैंने कॉइल नंबर 2 और इसके 2 सिरे। अब देखना गौर से। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये इस कॉइल का पहला सिरा ये है, दूसरा ये है, कॉइल लीड में पहला सिरा ये है, दूसरा ये है, ये आपकी कॉइल नंबर
1 है और ये आपकी कॉइल नंबर 2 है, समझ गए। और ये मैं आपको कम्यूटेटर दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया कम्यूटेटर, गौर से समझना। ये आपके हो गए कम्यूटेटर सेगमेंट, 1 2 3 4 5, जो भी जितने भी हैं यहाँ लिखेंगे, जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट आएंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट आए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कॉइल नंबर 1 का अंतिम सिरा कॉइल नंबर 2 के प्रथम सिरे से, ये कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा और ये कॉइल नंबर 3 के प्रथम सिरे से, ये हो गया आपका जोड़ दिया। दोनों को मैंने जोड़ा है और यहाँ पे इसका संयोजन कर दिया, ठीक है। और यहाँ इसका संयोजन मान लें मैं यहाँ कर देता हूँ और इसका संयोजन यहाँ कर देता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 5 हो गया क्या? चलो मैं इसको थोड़ा आगे इसका देता हूँ। ये मान लीजिए कि यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ गया 5 पे, ये आ गया 5 पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये आपकी, क्योंकि ये संयोजन हुए हैं आप लोगों के, ये हो गया आपका पोल पिच। कम्यूटेटर पिच का रोल नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें, कम्यूटेटर पिच का कोई रोल नहीं हुआ। यहाँ किसका रोल हुआ? वाईपी का मान। वाईपी का मतलब दो पोलों के बीच में जितने, अच्छा वाईपी को कितने रूप में लिया जाता है, पहले वीडियो आपने रिपीट किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो आप बता सकते हैं। पोल पिच को 2 रूप से व्यक्त किया जाता है। कैसे कैसे? एक तो होता है स्लॉटों की संख्या के आधार पर और दूसरा होता है चालकों की संख्या के आधार पर। ये स्लॉटों की संख्या, ये क्योंकि ये स्लॉट में रखे जाएंगे, ये पहली कॉइल का पहला सिरा किस नंबर स्लॉट में है, ये किस नंबर स्लॉट में है। कहने का मतलब जैसे आपके 12 स्लॉट है एक कम्यूटेटर में, 2 पोल बनाने हैं। एक कम्यूटेटर में 12 स्लॉट है, 2 पोल का कम्यूटेटर बनाना है, 2 पोल के कम्यूटेटर की वाइंडिंग स्थापित करनी है, तो एक पोल में 6 स्लॉट आ गए, दूसरे पोल में 6 स्लॉट, दोनों बराबर भागों में बट जाएंगे, उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित हो जाएगी। यही आपको देखना था। तो ये क्या हुआ, ये तो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है और यहाँ से यहाँ तक की पोल पिच की दूरी है, ठीक है। तो पोल पिच की, और क्योंकि यदि वो होता लैप वाइंडिंग होती, एक वाइंडिंग यहाँ थी और दोनों के पास पास करते एक एक वाइंडिंग एक के ऊपर आती जाती, ये वाइंडिंग इसके ओवरलैप कर गई, तीसरी वाइंडिंग इसको ओवरलैप करती जाएगी और धीरे धीरे वो तो थे पैरेलल वाइंडिंग और सीरीज में जुड़ चुकी है। इस प्रकार की वाइंडिंग हमेशा वेव वाइंडिंग कराती है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाती है। बोलो कोई समस्या हुई? नहीं हुई। यही होता है वैसे। और अब आप कहोगे सर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग मैंने लिखी है, आपको समझ में आई है, किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना किस तरह में समझ में नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा। अब कहेंगे सर डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करें तो डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कोई हार नहीं है। इसी प्रकार की सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ा जाता है। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करता हूं। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग में क्या होगा कि 2 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ा जाता है, और कुछ नहीं है, बस क्या लिखेंगे, 2 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल को समानांतर में जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है। ये हो गया आपका 2 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ा जाता है, तो वो डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग कहलाती है। और ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, ट्रिप्लेक्स में 3 वेव वाइंडिंग को जोड़ा जाएगा समानांतर में। तो यहाँ सिंपल सी बातें होगी। यहाँ मैं नंबर 3 की बात करता हूँ, ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग को क्या लिखेंगे, ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में 3 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को, किसको, 3 सिंप्लेक्स, लिख लो 3 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को समानांतर में जोड़ा जाता है। लिख लो समानांतर में या पैरेलल में जोड़ा जाता है, समानांतर में जोड़ा जाता है, बस यही आता है, और कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो ये कह सकते हैं कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या हुआ, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 सिंप्लेक्स को पैरेलल में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पूछा यह जाता है कि सिंप्लेक्स अपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर यही है कि वहाँ कम्यूटेटर पिच को लिया लैप में और यहाँ पोल पिच को लिया जाता है।
बाकी आप संयोजन समझ चुके हो, कम्यूटेटर पिच क्या होती है वो पहले पढ़ चुके हो, पोल पिच क्या होती है पहले पढ़ चुके हो, कितने विभक्त कहते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, उसकी गणना कैसे की जाती है वो पहले पढ़ चुके हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तक आप पहले 2 वीडियो को नहीं समझोगे, नहीं लिखोगे, इस वीडियो में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देख लो तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलो आप आगे देख क्वाड्रुप्लेक्स की बात करते हैं। अब देखिए थी क्वाड्रुप्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ 3 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग थी, वहाँ 4 सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि इन दोनों में और क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, और क्या भिन्नताएं पाई जाती है, कुछ समानताएं पाई जाती हैं दोनों वाइंडिंग में। फिर आगे जाके इनके प्रकार होंगे, कौन कौन से प्रकार होंगे, रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग होगी और प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग होगी, उनका भी अध्ययन करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग होगी और रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग होगी, उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखेंगे कि इन दोनों वाइंडिंगों में क्या समानता होती है, क्योंकि बुरुशों की संख्या के आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हो या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इनमें होता क्या है, कितने सेगमेंट को बुरुश संपर्क करेगा, कितने को संपर्क, कौन सी वाइंडिंग में कितने को संपर्क करेगा, कौन सी में एक को, या फिर उसकी चौड़ाई देखी जाती है। आपसे बुरुशों की चौड़ाई पूछी जाएगी कि किस प्रकार की वाइंडिंग में बुरुशों की चौड़ाई अधिक रखी जाती है। समझ गए होंगे आप, किस प्रकार की वाइंडिंग में बुरुशों की चौड़ाई अधिक रखी जाती है और किस प्रकार की वाइंडिंग में बुरुशों की चौड़ाई कम रखी जाती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा आता है। ये नहीं है कि सभी वाइंडिंग में बुरुशों की चौड़ाई समान रहेगी, जैसे लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में बुरुशों की चौड़ाई समान रहेगी। तो नोट लगा के एक बात लिखो, आपको लिखाता हूँ, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आने की लगभग संभावना रहती है। जैसे कि आपने डीसी मशीन पढ़ी होगी, वहाँ पे सब कुछ देखा है कि बुरुशों की चौड़ाई, बुरुश कितने होंगे, बुरुशों की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, और कितने बुरुश प्रयोग किए जाएंगे, पोलों की संख्या क्या है, सब देखा आप लोगों ने। तो यहाँ एक नोट लगाने वाली बात आ गई, फिर आपको समझाऊंगा। नोट लगा क्या लिखेंगे, लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग एंड सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। समझ गए, लैप वाइंडिंग एंड सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बुरुश की चौड़ाई समान होती है, यहां समान रहेगी। बस क्या लिखना, बुरुश की चौड़ाई, बुरुश की चौड़ाई समान होती है, यह देखना जरूरी है। तो फिर चौड़ाई अधिक किस में होती है, होती तो वेव वाइंडिंग में ही है, ये याद रखना, होती तो वेव वाइंडिंग में ही है। लेकिन कहां पे, ये ड्यूप्लेक्स में और अधिक हो जाएगी, और फिर ट्रिप्लेक्स में और अधिक हो जाएगी, और क्वाड्रुप्लेक्स में और अधिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ एक और लिख दो, क्या पूछा जाएगा आपसे, क्यों इनकी चौड़ाई समान होती है और क्यों चौड़ाई का मान बढ़ जाता है। यहाँ लिख दो क्योंकि, क्योंकि, अब क्यों, क्योंकि इसमें बुरुश केवल एक कम। अच्छा ये बताओ, इसको लिखवाने से, क्योंकि लिखवाने से पहले एक चीज देखो कि बुरुश कहाँ टिके होते हैं। बुरुश का संपर्क किसके साथ होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। बुरुश का साथ किसके साथ होता है, बुरुश का संपर्क किसके साथ होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ होता है। तो उसकी चौड़ाई कम्यूटेटर सेगमेंट के आधार पर रखी जाती है। इसलिए लैप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बुरुश केवल एक कम्यूटेटर सेगमेंट के ही संपर्क में रहता है, इसलिए इनकी चौड़ाई समान होती है। लिख दो क्योंकि बुरुश, इनमें ऊपर लिखाइए, इनमें बुरुश केवल एक कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क में रहता है, इसलिए इनकी चौड़ाई समान होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने लिखवा दिया है क्यों इनकी चौड़ाई समान होती है। लैप वाइंडिंग में बुरुश पूछा जाएगा, लैप वाइंडिंग में बुरुश कितने कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो लैप वाइंडिंग में एक को करेगा। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में एक कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करेगा। लेकिन यदि ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स की बात करेंगे तो फिर इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग में, किसमें, ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बात करते हैं। दो याद रखना, कितने कम्यूटेटर सेगमेंट को करेगा, मैं लिख दो कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है या संपर्क में रहता है या स्पर्श करता है, ऐसे लिख लो, स्पर्श करता है।
ठीक है। और ट्रिप्लेक्स की बात करें तो ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करें तो 3 कम्यूटेटर सेगमेंट, और क्वाड्रुप्लेक्स की बात करेंगे तो 4 कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क करता है। ठीक है, 4 कम्यूटेटर सेगमेंट में संपर्क में रहता है या स्पर्श करता है। स्पर्श लिखो तो स्पर्श लिखो या संपर्क कर लो, संपर्क में रहता है, संपर्क करता है, एक ही बात है, संपर्क करता है, स्पर्श करता है। समझ गए। अब आप दिखाओ, आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ एक बार में, आपने लिख लिया होगा, काफी देर होगी इसको उतार लिया होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो कैसे, जैसे आपको कम्यूटेटर में दिखा देता हूँ खोल के कि कम्यूटेटर पे कैसे स्पर्श करता है। जैसे ये कम्यूटेटर आप लोगों का, यहाँ 1 2 ये 1 2 ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, यहाँ ये 1 है, ये मान लीजिए कि आपका कार्बन बुर्श है और ये कार्बन बुर्श की लीड है। कितने कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श में हुआ? 1 के। ये घूम जाएगा, ये आ जाएगा, एक कम्यूटेटर सेगमेंट। ये किस में हुआ? ये आपका सिंप्लेक्स में हुआ। सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग होगी या लैप बाइंडिंग, उसमें होता है। समझ गए। ये क्या है? आपका ब्रूस है। सिंप्लेक्स वेव में और लैप में, याद रखना बात ये होगी आपकी। अब यदि पूछा जाए डुप्लेक्स की बात करें, किसकी? डुप्लेक्स की बात करें। डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की बात करता हूं, लिख लेना डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। माना कि कम्यूटेटर आपका ये है 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श करेगा। एक कार्बन बुर्श 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के स्पर्श करेगा। ये होगा आपका कम्यूटेटर सेगमेंट और ये होगा आपका कार्बन बुर्श। ये कितने में? 1 2 3 4, 2 कम्यूटेटर। ये क्या है? ये आपके कम्यूटेटर सेगमेंट है और ये ब्रूस है, ये ब्रूस लीड है, 2 के संपर्क में हुआ। उसी प्रकार 3, यदि ट्रिप्लेक्स की बात करेंगे तो 3 के संपर्क में आ जाएगा, और क्वाड्रुप्लेक्स की बात करेंगे तो 4 के संपर्क में आ जाएगा। यही देखने वाली बात होती है। समझ गए। तो यहाँ अब ये देखेंगे कि यदि इन बुर्सों के संपर्क के आधार पर इनकी आप पहचान कर सकते हो। और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए हैं कि बुर्श की चौड़ाई कितनी होती है। डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग में बुर्श की चौड़ाई कितनी लिखी जाती है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग में बुर्श की चौड़ाई कितनी होती है, लैप बाइंडिंग में बुर्श की चौड़ाई कितनी लिखी जाती है। और यही मुद्दा था आपका। देखो कम्यूटेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, कम्यूटेशन पढ़ा होगा डीसी मशीन में। कम्यूटेशन क्या था? कम्यूटेशन भी इसके आधार पर अधिक होता है, निकम होता है, वो इसके आधार पर भी होता है। तो कम्यूटेटर या कम्यूटेशन या बुर्श की चौड़ाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये वाइंडिंग की प्रकार के ऊपर डिपेंड करती है। समझ गए होंगे। तो अब देखो, आप लोगों ने पढ़ी लैप, 2 प्रकार की वाइंडिंग पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? आप लोगों ने पढ़ी लैप वाइंडिंग और एक पढ़ी वेव वाइंडिंग। इन दोनों के 2 प्रकार भी होंगे, ये भी प्रकार में आएगी, ये भी आएगी। तो लैप वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। एक होती है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग और एक रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग आगे चलकर 2 प्रकार की होंगी। फिर इनका बारीकी से अध्ययन करेंगे, रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देखा है, इनकी संरचना देखी है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की। आगे बहुत कुछ इसको स्थापित करना सिखाएंगे, आगे इनका टेबल बनाने सिखाएंगे, आर्मेचर पर नए आर्मेचर को रिवाइंड करना सीखेंगे या एक पुराने आर्मेचर को रिवाइंड करना सीखेंगे, उसमें वाइंडिंग स्थापित करने का तरीका सीखेंगे, टेबल बनाने सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या चाहिएगा, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, वही पिछली वाली बात आएगी, तो पिछली वीडियो को अवश्य देखना। तो आज की वीडियो में आपको कितना समझ में आया मेरे को कमेंट से लिख के बताना कि सर बहुत कुछ समझ में आया है। कमेंट जरूर करना, या कितना समझ में नहीं आया वो भी बताना, क्या समझ में नहीं आया वो भी मेरे को कमेंट्स करके बताना। और जो लोग पहली बार, जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट रूप से बारीकी से अध्ययन करने के लिए मेरे डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में कुछ समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग। थैंक यू, धन्यवाद।